परम मंगलमय अपराध पर अखिलेश्वर करुणा वरुणाल्य कल्पतरो विदिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आप सभी भक्तजन मेरे कृष्ण से मिलने आए हैं, तो आपका इस व्यासपीठ से मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आज भी आप मेरे कृष्ण भगवान की कथा का रसपान जो है वो ध्यान पूर्वक करेंगे और कोई भी अगर कोई शब्द मिल जाए ऐसा तो उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सारे कामों को खत्म करके आए हैं घर से, इसलिए आतिसार जो है वो मन कथा में नहीं लग पाता है, विचलित रहता है मन। आइए उस मन को शांत करने के लिए 2 घड़ी हरि संकीर्तन नाम करते हैं और उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करते हैं। इस राधा नाम से हमारी आत्मा जो है वो शांत हो जाती है और जो शांति मन से बैठेगा उसका कथा में मन लगेगा। ये जो मन है ये कहते हैं श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे। सभी गाएं जरा प्रेम से गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे। सभी जरा भाव से गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद। तालियां बजा दो जरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। इस राधा नाम में बहुत शक्ति है। कहते राधा और कृष्ण कोई दो नहीं है, राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। कल की कथा में आपने कहां तक हुई थी? कल की कथा किस किस ने मनाया जन्मदिन भगवान का? बस थोड़े ही दिख रहे हैं मेरे को, हैं? बाकियों ने नहीं मनाया, शायद आज आए होंगे, है ना? चलो अवसर मिलेगा। ये भगवान की कथा इतनी सुंदर है, इसमें हमें बार बार मौका मिलता है उत्सव मनाने का, है? देखो पहले शिव विवाह, उसमें भी उत्सव है? और कल भगवान जी का अवतार हुआ, उसमें भी हमने खूब उत्सव मनाया। आज गोकुल के बीच में उत्सव मनाएगा, क्योंकि आज मेरा कन्हैया गोकुल में पहुंच गया मथुरा से। और उसके बाद कल को फिर भगवान का विवाह महोत्सव। देखो कितने उत्सव हमें मनाने को मिल रहे हैं? ये सिर्फ एक भगवान की ही, एक भागवत की ही कथा ऐसी है जिसमें हमें इतने उत्सव मनाने को मिलते हैं। परंतु इसमें भी देखो भेद है। कई कई आदमी होते हैं या स्त्रियां होती हैं, वो भगवान के उत्सव को मना ही नहीं पाते हैं। देखो भगवान के उत्सव में आके भी वो मुंह बना के बैठे रहेंगे, हैं? कहीं देखे मैंने, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़े अक्कड़ के बैठते हैं, वो नहीं हिलते अपनी जगह से। आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप उसमें से नहीं हैं, तो कोशिश करना चाहिए, करनी चाहिए कि भगवान का जो जो भी उत्सव हो उसे हम बहुत खुशी से मनाएं, है ना? खुशी से मनाना चाहिए कोई भी उत्सव हो भगवान का, उसमें पीछे नहीं रहो, मुंह बना के मत रहो। देखो कथा के बीच में 3 प्रकार के लोग आते हैं? एक ही प्रकार के नहीं होते। परंतु उनमें 3 प्रकार में एक श्रोता अच्छा भी होता है। देखो 3 प्रकार के कौन कौन श्रोता होते हैं? एक होता है लिच्चड़, लिच्चड़ बोलते हैं उसको। एक होता है कीचड़, है? और तीसरा कौन सा? वो चीचड़, चीचड़ की संज्ञा।
चीचड़ जानते हैं ना? देखो 3 श्रोता बता दिए। सबसे पहले लीचड़, उसको जितना मर्जी बोलते रहो कि हाथ उठा लो तालियां बजा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लीचड़ है। और दूसरा कौन सा बता दिया साथ में? कहते कीचड़। जिस तरह से कीचड़ में अगर कोई भैंस गिर जाए तो जो साथ में झुंड चला हो ना, साथ में चिपक के चलती है, उनको भी सबको वो कीचड़ लगा देती है। मानो कि अगर कोई श्रोता ध्यान से भी कथा सुन रहा है, जो वो कीचड़ वाला श्रोता होगा वो उसको उंगली करता रहेगा, उससे बातें करता रहेगा, उसको भी नहीं सुनने देगा। उसको कहा कि कहते कीचड़ के समान है। एक होता है चीचड़, ये सबसे डेंजर है, सबसे खतरनाक बताया है इसको। कैसा स्वभाव है कहते इसका? कहते ये गाय के थानों में चिपका हुआ रहता है, पर इसने कभी दूध नहीं पिया, सिर्फ गौ माता का खून ही चूसता है। ये रहता थानों में ही फंसा हुआ, और ये खून पीता, दूध नहीं पीता। बस यही मकसद है। क्या बोल रहे हैं कि जो श्रोता है वो कैसा है? कहते गलतियां निकालने में लगा हुआ है कि कहां गलती मिल जाए, बस है, खून पी रहा है। जो अच्छी चीज है उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, जो उसे अच्छा मिल रहा है सुनने को उसको नहीं देख रहा है, उसको सब छोड़ रहा है। जैसे दूध पीकर चीचड़ मोटा हो जाता बढ़िया है, और दूध नहीं पिया गलतियां निकाल रहा है, वैसे ही भागवत की कथा है। इसमें से गलतियां मत देखो कि क्या गलती हो रही है, जो जो अच्छा लग रहा है उसको अंदर अपने लेते रहो, है ना? ये भाव है कथा का। फिर कहते 3 श्रोता है, और कह दिए, कहते 3 श्रोता और भी होते हैं। वो कौन से होते हैं? कहते एक तो होता है सरोता, सरोता कहा। एक होता है सोता, और तीसरे को कहा, तीसरे नंबर वाला जो है वो सरोता कहा। पहला नंबर हो गया श्रोता, दूसरा सोता, तीसरा सरोता। पहले नंबर वाला जो श्रोता होता है वो सबसे बढ़िया श्रोता कहा है भागवत में। कहते उसे किसी से लेना देना नहीं है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, कोई चाहे जो मर्जी सूट पहन के आया, कोई फर्क नहीं, देखना ही नहीं है, बस कन्हैया को देखना है? उसका एक ही मकसद है कि मुझे बस कथा श्रवण करनी है। ये पहले नंबर का श्रोता बताया है। दूसरे नंबर का कौन सा है? कहते सोता की संज्ञा दे दी गई है। ये तो बस पिलर देखता है कहीं, या दीवार देखता है कि कहीं ढासना मिल जाए आराम से, बस 3 घंटे आराम से नींद आ जाए, इसे कोई मतलब नहीं है कथा से। कथा कैसी हो रही है जो मर्जी है, उसे कोई मतलब नहीं है। परंतु जो तीसरा नंबर वाला श्रोता है, सरोता की संज्ञा जिसको दी, बड़ा डेंजर श्रोता है। ये वो वाला श्रोता आता है, कहते ये 1000 वोल्ट का करंट देता है, ये करने वाले को भी और कराने वाले को भी। कैसे देता है? कहते इसकी नजर जो है इसकी सिर्फ यही रहती है, गलतियां ढूंढता है। पंडाल कैसे बना है, ब्राह्मण देवता कैसे हैं, म्यूजिशियन कैसे, व्यास जी कैसे हैं, सबको देखता है ये बड़े गहरी नजर से। व्यासपीठ कैसी बनी है, ये इसका काम है, सिर्फ गलती चुगने में लग रहता है। और व्यास जी जब ऊपर से भजन गा रहे हैं तो कौन कौन नाच रहा है आगे, ये सबसे पहले देखता ही है? इसका काम यही है कि वहां पर कौन नाच रहा है आगे, है किसकी घरवाली नाच रही है, क्योंकि उसने सारे ढंडोरा पीटना है कि भाई देखो फलाने की बड़ी पगतनी बनी हुई है आजकल, है व्यास जी क्या होकर नाच रही थी महाराज, है? ये गलतियां ढूंढता है, इसलिए इसे करने वाले को भी सावधान रहना चाहिए और कराने वालों को भी, श्रोताओं को भी सावधान रहना चाहिए। ये बहुत डेंजर है, खतरनाक है। ये कथा सुनने नहीं आता, ये गलतियां देखने के लिए आता है। परंतु जो पहले नंबर का श्रोता है वो जीवन में कामयाब हो जाता है, बाकी सब ऐसे ही रह जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
तो आज वसुदेव जी जो है मथुरा से चले हैं, जैसे ही टोकरी में डाला, उठाने की कोशिश की टोकरी को, तो क्या हुआ, जंजीरें टूट गई। चलने लगे जैसे ही कन्हैया को लेकर, वैसे ही पांव में जो जंजीरें थी वो भी टूट गई। क्यों टूटी वो? इसलिए टूटी क्योंकि जहां पर मेरा परमात्मा है वहां बंधन कोई नहीं रह सकता, हर बंधन टूट जाता है वहां पर। परमात्मा से बड़ा बंधन कुछ नहीं है। परमात्मा सारे बंधनों को तोड़ने की क्षमता रखता है। आज उसी प्रकार से मोटी मोटी जो बेड़ियां बंधी हुई है वो भी टूट गई। और आज वसुदेव जी चले टोकरी में डालकर, यमुना पार की, और आज कुल में जाकर, और वहां पर यशोदा मैया जो है वो सो रही है, उसके बगल में जो है कन्हैया को रख दिया, और वहां पर एक बेटी का जन्म हुआ है, उसको उठाकर जो है वो टोकरी में रखा और वापिस चले। जैसे ही मथुरा में प्रवेश करने लगे, कहते तो क्या हुआ, जैसे जैसे वसुदेव जी अंदर प्रवेश करने लगे कारागृह में, तो अपने आप ही दरवाजे लगते रहे, ताले लग गए अपने आप। और जैसे अपने जहां पर उन्हें बंधन में बांध के रखा था वहां पर पहुंचे, तो स्वयं ही जितनी बेड़ियां थी वो हाथ में लग गई, पांव में पड़ गई। सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं, देखो राजन इस दृश्य को, कैसे खुल गई बेड़ियां हैं, और अब कैसे बन रही है बेड़ियां। परीक्षित महाराज जी कहते, महाराज ये तो बड़ा अचंभा नहीं है, ये कैसे हो गया। कहते प्रभु जब आते हैं तो सब बंधन टूट जाते हैं, और परंतु जब माया रूपी आती है तो उसमें हथकड़ियां अपने आप ही लग जाती है। तो माया को लेकर आए हैं वहां से, है ना। कहते सभी कारागार जितने भी सिपाही थे सबकी निंद्रा खुली, रोने लगी वो कन्या। कंस भागा भागा आया, उस कन्या को हाथ से छुड़ाया, जैसे ही पत्थर के ऊपर पटकने लगा, उसी समय क्या हुआ, कहते आकाश में चली गई वो कन्या। और वहां से कहने लगी, अरे दुष्ट, तेरे पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है, और तुझे मारने वाला जो है वो अब कहीं जो है जन्म ले चुका है, अब तुझे वो छोड़ने वाला नहीं है। आज घबरा गया एकदम, कहने लगा, अरे ये तो बता दो कौन से गांव में है, कहां पर है, कैसा दिखने में होगा। तो आज योग माया कहती है, कहते ये मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि कहां पर उसने जन्म लिया है, परंतु वो देखने में बिल्कुल काला होगा, देखने में, ये उसे संदेश दे दिया। योग माया जो है वो चली गई। इधर कंस बड़ा घबराया है, कहते अब अगर खाना भी खाता है तो उसमें अगर जीरा भी काला दिख जाता तो उससे भी घबरा जाता है? बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। चलो छोड़ो, पापियों की बात क्या करनी, चलते हैं गोकुल में। हैं गोकुल में बड़ा उत्सव चला हुआ है भाई। नंदा और सुनंदा ये ननदे हैं दोनों भाई, हैं? और ननदों का प्रेम अपनी भाभियों से कुछ ज्यादा ही होता है? जब नंदों को पता लगता है कि भाई भाभी का बच्चा होने वाला है तो 6 महीने पहले ही भर जाती है घर में आके, मैं सेवा करूंगी। उसे पता है कि अगर बेटा हो गया तो भाई मैं भी खाली नहीं जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो उपहार देंगे ही। आज नंदा सुनंदा भी जो है 6 महीने पहले ही आकर बैठ गई नंद जी के घर में, है? नंद जी सोचते हैं आज हो कल हो, है? कोई भी पूछता है भाई हुआ कुछ, नंद जी कहते हैं अभी तो हुआ नहीं, ना जाने कब होगा, है? समय व्यतीत हुआ, आज किसी को पता ही नहीं लगा गोकुल में कि कब रात को वसुदेव जी आए और यशोदा के पास अपना पुत्र छोड़ गए। परंतु जो दाई थी ना, उसने तो वो देखा था, है? कि पुत्री हुई है? उसे पता था सिर्फ एक ही थी, वो बहुत बूढ़ी थी बेचारी। तो कहते नंदा सुनंदा की नजरें पड़ी कि भाभी के बगल में कुछ बच्चा सो रहा है, बस भागी भागी जो है यमुना के किनारे बाबा पूजा कर रहे थे ब्राह्मणों के साथ मिलकर, और कहती है भाई अरे खुशखबरी देनी है,
अगर हमको कुछ दोगे तो हम बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। नंद बाबा जी कहने लगे, अरे बोलो तो सही, क्या खुशखबरी है। कहते पहले हमसे वादा करो कि जो भाभी के गले में 9 लाख का हार लटका हुआ है वो तो आप हमें देंगे, हम तभी बताएंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक है, तुम बोलो तो सही। कहते तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, बस इतना ही कहना था। मानो आज 75 वर्ष के नंद बाबा हैं, कम उम्र नहीं है, 75 वर्ष की उम्र बताई है। फूले नहीं समा रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं पुष्पम समर्पयामि, तो वो चावल उठा के सिर के ऊपर भगवान के फेंक रहे हैं, गंध से पूजा करवा रहे थे, पर बाबा का ध्यान पूजा में नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे नंद बाबा, शांडिल्य मुनि जी हैं इनके पुरोहित, शांडिल्य मुनि जी पूजा करवा रहे हैं इनसे। और कहते शांडिल्य मुनि जी कहते हैं, अरे नंद बाबा ऐसे काम नहीं चलने वाला, ऐसा करो मुझे ही धागा बांध दो, मैं ही तुम्हारे बदली की पूजा कर लूंगा, तुम जाओ अपने बालक के दर्शन करके आओ, जाओ आप दर्शन करो। नंद बाबा ने कहते यमुना में स्नान किया और भागे भागे आज यशोदा के पास आए हैं। और कहते जब अपने पुत्र को देखा तो मानो आज 18 वर्ष के हो गए, देखने के लिए जब जाने लगे तो आज दाढ़ी भी रंग ली आज है, अपनी दाढ़ी जो है बिल्कुल काली बना ली आज बाबा ने। ऐसा लगे बाबा को देख के मानो 18 वर्ष के बन गए बाबा, 75 वर्ष की आयु है? 9 लाख गौओं का दान किया है कहते बाबा ने। और गौओं का दान किया और 7 ढेर तिल के बनाए ऊंचे पर्वत, उनका दान किया। बाबा आज कुछ नहीं देख रहे, से सोच रहे सब कुछ लुटा दूं मैं। मानो आज ये कौन कह रहा है? सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं परीक्षित से, परीक्षित आज सारा गोकुल ऐसे लग रहा है मानो सोने चांदियों से जो है आज भरा पड़ा है, सब सोना चांदी जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है आज सारे गोकुल में। परीक्षित महाराज जी कहते हैं प्रभु ये सोना और चांदी कैसे बिखरा पड़ा है? सोना चांदी कोई फेंकने की चीज थोड़ा नहीं है? सुखदेव महाराज जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कहते राजन आज साक्षात हीरा आया है, आज ये कांच जैसी वस्तुओं का कोई मोल ही नहीं है। कहते जो चांदी लेकर जा रहा है उसे आगे रास्ते में सोने वाला मिल जाता है जिसके पास सोना है। सोना महंगा होता है ना चांदी से, तो चांदी वाला कहता है अरे भाई तू सोना कहां से लेके आया है? कहते नंद बाबा लुटा रहे हैं, मैं तो वहां से लेके आया हूं। अरे वहां तो चांदी मिल रही थी। अरे तो दूसरे दरवाजे से चला गया हो ना, अगर दूसरे से जाता तो वहां सोना मिल रहा था। उसने वहीं पर वो चांदी फेंक दी, भागा सोने के लिए कि मैं भी सोना लेके आता हूं। उधर वो जो सोने वाला था उसको आगे जाके क्या दिखता है, एक बंदा हीरे जेवरात लेकर जो है जा रहा है, हीरे लेकर जा रहा है। उससे कहता है अरे तुम्हें ये हीरे कहां से मिले? कहते नंद बाबा जी लुटा रहे हैं, मैं वहां से लेके आया हूं। कहते वहां तो सोना मिल रहा था और चांदी मिल रही थी। नहीं नहीं, पूरे तीसरे दरवाजे में नहीं गए आप, वहां पर तो बाबा हीरे बांट रहे हैं। उसने वो सोना वहीं पर फेंक दिया और भागा पीछे को। मानो आज पूरी धरती जो है सोना चांदी हीरे से जो है लथपथ हो गई है। भगवान ने सजा दिया है पूरी धरती को। इतनी खुशियां आज गोकुल के बीच में, जिसका वर्णन इस मुख से करना नामुमकिन है, नहीं कर सकते। हर जगह माखन और मिश्री का भोग लगाया जा रहा है? माखन उड़ेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये गुजर जाती है, गुजर है ये। इनके पास गौएं बहुत हैं, दूध दही की कोई कमी नहीं है। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय हैं। सोचो 9 लाख गाय कितनी होती होगी, हैं? कैसे उनका पालन पोषण बाबा करते हैं। आज तो एक गाय पालने में हमारी
जान सूख जाती है, ये नहीं लगता पता कब इसको घास लेके आए हैं, मन ही नहीं करता जाने को। उसकी सेवा करनी हमारे लिए दुर्लभ हो जाती है, मुश्किल हो जाती है भाई। और नंद बाबा ने 9 लाख गौएं जो है वो रखी हुई है। क्या होता है फिर, बाबा बड़े सुंदर बनकर जा रहे हैं बाबा दर्शन करने, और दर्शन किए और आज बड़ा उत्सव मना रहे हैं। आज गोकुल में है, आज नंद बाबा के अंगना में जो है आज ढोल नगारे बज रहे हैं, सब आए हुए हैं, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए हम भी थोड़ा उत्सव मना लेते हैं। जिसने कल उत्सव नहीं मनाया भाई आज मना लेना है। देखना कहीं बिना उत्सव से रह जाए तो बहुत मुश्किल है जी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा जो है सबको बधाई दे रहे हैं, सबको बधाई दे रहे हैं। आप सभी को भी नंद उत्सव की बधाई हो। बोल दो एक बार की बधाई हो, जोर से बोल दो बधाई हो, बधाई हो, हो सौ बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई। हो नंद जी के हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। तभी जरा भाव से सौ बारी बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बारी बधाई सखियों, बार बधाई सखियों, लाखों बारी बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। जरा भाव से चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। ओ चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा के, रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी जरा भाव से नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हाथ उठा लो भाई जरा। हरि बोल।
जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा। क्या कह रहे हैं? कौन सा ऐसा सत्कर्म होगा कहते हैं जो आज ऐसी खुशियां घर में आई है? उठा लो जरा दोनों हाथ और आप ही गा लो बधाई साथ में है? ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, भवन अनहोनी हो गई। बेटा हो गया नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। राधे कानों कान ये खबर चली है, सोचे हर ब्रजबाला, सोचे हर ब्रजवाला, सोचे ब्रजवाला। बंद बिगोर यशोदा बिगोरी, बिगोर यशोदा गोरी, नंद बिगोर यशोदा बिगोरी, बिगोर यशोदा गोरी। और क्या हुआ? ये लाला कैसे काला, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 200 बार बधाई सखियों, 200 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप सभी ग्रामवासियों को कृष्ण जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। तालियां बजा दो एक बार कन्हैया के लिए। कैसे लग रहा है आज बांके बिहारी? जरा बोल दो जरा है। अरे भाई कल जन्म हुआ, सुंदर तो लगेगी ही है। और छोटा सा बच्चा किसी का भी हो, कहते कुत्ते का बच्चा भी छोटा सा होता है तो इतना प्यारा लगता है कि बस इसे गोद में उठा के रखूं। बिल्ली का बच्चा देखना कभी छोटा सा, किसी का भी बच्चा हो, बच्चा तो वैसे ही सुंदर होता है। तो आज तो साक्षात कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है। मेरा कन्हैया छोटा सा गोपाल बनकर जो है आज यशोदा की गोद में खेल रहा है, तो सुंदर तो होगा ही भाई है। बस नजर ना लगे हमारे कन्हैया को। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की। आज उत्सव बहुत हो रहा है और उस उत्सव के बीच में माखन फेंका जा रहा है। सबके ऊपर माखन फेंक रहे हैं। आज वो दाई अम्माई जिसे पता था कि क्या हुआ है, कि लड़की हुई है भाई है, वो आती है, वो सोच रही है बड़ा उत्सव लग रहा है, क्या हो रहा है। किसी को पकड़ के पूछा, अरे क्या हो रहा है, क्यों उत्सव हो रहा है? किसी ने कह दिया, अरे तुम्हें नहीं पता, नंद बाबा के लाला भयो है भाई है, उत्सव तो होगा ही। क्या कहती है वो दाई?
अरे तुम्हें किसने कहा कि बेटा हुआ है, लड़का हुआ है? लाला हुआ है, किसने कहा? कहते सबको पता है, सारी दुनिया को। वो कहने लगी मैं दाई हूं, मुझे पता है कि इसके लाला नहीं, जितने लाली लगी बोलने मक्खन का गोला कहते उसके मुंह में ठूस दिया जाके, है बोली नहीं पाई आगे, है अचंभित हो गई। ये क्या चक्कर हुआ? रात को तो लाली थी, सुबह होते ही लाला हो गया, ये क्या गजब हो गया, क्या माया हो गई? कहते उसकी बात ही किसी ने नहीं सुनी। इतना सुंदर आज नंद का महल चमक रहा है भाई, है खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियों का दिन आया है? जो मांगा सो पाया है बाबा ने आज। 75 वर्ष बहुत होती है उम्र भाई, बहुत इंतजार किया है बाबा ने, हैं? तब जाके कहीं आज भगवान ने ये मौका दिया है। और आज कन्हैया ये चाहता है, अभी छोटा सा ये, कि कुछ भी हो जाए बस अब मैं इनको पूर्ण सुख की प्राप्ति करवाऊंगा। आज बाबा ने सबको दान दक्षिणा दी और उसके बाद नंद बाबा जो थे मथुरा के लिए प्रवेश किया, उन्होंने जाने लगे मथुरा के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें जो कर था वो अदा करना पड़ता था। मथुरा एक शहर था पहले से ही, और गोकुल एक छोटा सा गांव था, इसलिए कर जो होता था वो देना पड़ता था राजा को। तो आज राजा को कर देने के लिए मथुरा पहुंचे। और आज कंस को कर जब देने लगे तो आज कर में संख्या अधिक थी सर्फियों की, स्वर्ण की सर्फियां जैसे देने लगे तो कर अधिक दिया, ज्यादा दिया। कंस पूछने लगा, अरे बाबा और बार तो तुम अपना कर जो तुम्हारा होता था वो भी कम देते थे, हैं? इस बार अधिक क्यों दे रहे हो? तो आज कहता है, नंद बाबा जी कहते हैं, कहते मेरे घर जो है वो लाला भयो है भाई, इसी की खुशी में ये मैं अधिक कर दे रहा हूं। आज कंस के मानो मन से ही आवाज निकल गई अपने दुश्मन के लिए, है कि जा तेरा लाला जुग जुग जिए। कंस ने मुख से कह दिया। कर दिया नंद जी ने, और वसुदेव जी से और देवकी से मिले, उनको शांत बना दिया कि तुम ये दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों को सभी को नष्ट कर दिया, चिंता ना करो। परंतु वसुदेव जी जानते थे, वसुदेव जी ने नंद जी को इशारा किया, आप यहाँ अधिक देर ना रुकिए, ऐसा करिए आप शीघ्र जो है वो गोकुल के लिए प्रस्थान कीजिए। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पीछे गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए आप जल्दी चले जाइए। तो आज सांत्वना देकर जो है वो आज निकले गोकुल के लिए। कहते गोकुल में आज उत्सव चला हुआ है, और उधर कंस जो है वो परेशान है कि मुझे कहां जन्म लिया है उसने, है कहां जन्म लिया है। कंस ने अपनी बहन को बुलाया, जिसका नाम क्या है? पूतना है, आप सब जानते हैं। पूतना को बुलाया गया। पूतना कहती है, भाई आज्ञा दो, राक्षसी है ये, भयानक राक्षसी है, क्या मुझे करना है? तो कंस ने कहा, कहते जाओ जो मेरा दुश्मन है उसको खा जाओ तुम। पूतना कहने लगी, मैं जितने भी बच्चे इन दिनों में पैदा हुए मैं सबको खा जाऊंगी। कहते मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कंस लगा कहने, तुम्हें गांव में घुसने कौन देगा, तुम्हारी शक्ल इतनी भयानक है? कहते कोई बात नहीं, वो आजकल ब्यूटी पार्लर खुले बढ़िया बढ़िया, वो वैसा मेकअप कर देते, पता भी नहीं लगता कि कौन कैसा है, तभी पता लगता है कहते जब मुंह धुलता है भी कैसा है? मेकअप वालों ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है आजकल। कईयों का जिनका ब्याह नहीं होता था वो मेकअप वाले से आजकल सबका करवा रहे हैं। काले धोले पीले सब चले हुए आजकल, बढ़िया एकदम सजावट करते हैं वो, और ऐसा लगता है नेचुरल है। क्या बात है।
कहते एक बंदे के साथ ऐसा हो गया है, वो ब्यूटी पार्लर वाले ने बढ़िया सुंदर बना दिया उसे और ब्याह हो गया। जिस दिन पहली रात थी ना, वो नहाकर जो है अपने कमरे से बाहर निकली, वो बेचारा बेहोश हो गया उसे देख के। कहते तू जब तो ये क्या हुआ, कहते पहले तू बड़ी सुंदर दिख रही थी, अब क्या हुआ? कहते तो मेकअप वाले का कमाल है? वो कहने लगा मुझे एड्रेस दे तू, मुझे तो उसको गिफ्ट दे के आना है जाके, हैं गिफ्ट दे के आऊंगा। कहते उससे भी बहुत अच्छा तूने कल ब्याह करवाया मेरा। एड्रेस लिखा, भाई अपने पास पहुंच गया। अगले दिन जो है जिसने ब्यूटी पार्लर वो किया था, वो धर्मपुर में, वो क्या नाम है उसका, आपको पता है ना? अगर आए होगे बीच में तो भाई क्षमा करना है, ऐसा नहीं है, बुरा ना मानना। तो कहते उसके पास पहुंच गया और बंदे ने आज क्या किया, एप्पल वाला फोन बढ़िया महंगा है, ₹1,00,000 वाला फोन लेके चला गया गिफ्ट देने के लिए और पूछने लगा, अरे देवी जी वो कल मेरा ब्याह हुआ था, जो मेरी घरवाली थी उसको आपने ही तैयार किया था? कहते हाँ हाँ मैंने ही तैयार किया था, कोई कमी रखी? नहीं नहीं जी कोई कमी नहीं थी, बहुत सुंदर है मेरी तो घरवाली, मैं तो तृप्त हो गया है। कहने लगी अच्छा तो फिर बोलो। कहते मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो फोन निकाला, डब्बे समेत था, वो पकड़ा दिया उसे, ये लो कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट तुम्हें। बड़ी खुश हुई, मानो आज तो इतना तो कहते मैंने जीवन भर में नहीं कमाया जितने इसने दे दिया गिफ्ट है। कहने लगा खोल के देख लो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा बदल के दे दूंगा। लगी खोलने देखने और अंदर से क्या निकला, नोकिया 1100 निकला अंदर फोन में से है। वो हैरान हो गई, कहती इतना बड़ा डब्बा और अंदर नोकिया है? कहते तूने मेरे साथ ऐसा ही किया कल है। जिस वक्त वो बेदी के ऊपर आई मुझे तो ऐसा लगा मुझसे सुंदर तो घरवाली किसी को हो ही नहीं सकती है, परंतु जब वो मुंह धो के बाहर निकली तो वो तो बस मैं ही जानता हूं मेरा क्या हाल हुआ उस समय। तो ब्यूटी पार्लर वालों का कमाल है? तो ऐसे ही क्या हुआ, ब्यूटी पार्लर वालों ने कहते आज पूतना को सजाना शुरू किया। आरे मंगवा लिए दांत कटवाने के लिए, इतने लंबे लंबे दांत थे उसके, आरों से दांत की छिलाई हुई है। और कहते कुल्हाड़ी से जो नाखून थे वो काटे गए उसके। और अब उसकी ना जो नाक थी वो बहुत लंबी थी, अब अगर उसको काटते तो काम गड़बड़ हो जाता। वहां से सज धज के आई, घूंघट लंबा कर लिया और अपने भाई के पास आई और कहने लगी अब मैं जा रही हूं। कहते और आज निकली है मथुरा से और सीधी आज पहला गांव ही आके कौन सा लगा, गोकुल लग गया। और वहां पर उत्सव चला हुआ था, वहां पे देखा कि इनके पुत्र हुआ है, सबसे पहला नंबर यहीं लगाती हूं। आज पहुंची है गोकुल में और सबसे पहले आवाज लगाई, यशोदा को जोर से बोलती, अरे यशोदा। यशोदा की जैसे ही नजर पड़ी तो देखा अरे ये कौन होगी, और वो कहने लगी अरे अरे मैं तुम्हारी वो पुरानी सहेली हूं, पहचाना नहीं क्या? अरे अब कहां पहचानोगी भाई, इतना उत्सव चला हुआ, मुझे कौन पहचानेगा। मानो यशोदा को बोलने का मौका ही नहीं दिया कि मैं तुझे नहीं जानती, खुद ही बोल पड़ी पहले। अरे अब तुम कहां जानोगे, भी बड़ी हो गई हो तुम तो, है पुत्र वाली हो गई हो, भी अब क्या जरूरत है मुझे पहचानने की, भूल ही गई होगी। यशोदा कहती है नहीं नहीं दीदी मुझे याद है, याद है, ऐसे ही कह दिया। अरे मैं भी तुम्हारे लल्ला के दर्शन करना चाहती थी, और क्या किया, सर्फियां निकाली सोने की, घुमाई कन्हैया के ऊपर से 7 बार और ऐसे फेंक दी पर। यशोदा बड़ी अचंभित हुई, अरे ये तो कोई खास ही लगती है भाई जो इतनी सर्फियां घुमा के फेंक रही है। भाई जिसका जो रिश्तेदार जितना प्रेमी होता है ना, वो उतना ही बड़ा नोट निकाल के वांडा करता है? होता है ना ऐसे, शादी ब्याह में देखना, वो मामा होगा ना अगर तगड़ा तो बड़े बड़े नोट निकाल के बाजू वालों को ल सबको पता लगता है कि मामा होगा पक्का, खास रिश्तेदार होगा ये इनका जिनके शादी है। और जो हम तुम जैसे बस एक बार 10 रुपए में छट क्या मिल रहा है, वो भी जो निकाले नहीं तो हम तो ऐसे ही खिसक लेते हैं।
तो मानो ये बताना चाह रही हो कि मैं खास हूं। यशोदा भी मान चुकी है कि ये खास ही होगी कोई जो इतनी सरफियां वो अंडा कर रही है मेरे काना पे। आज यशोदा ने गोदी से उतारा कन्हैया को, ले जी भर के दर्शन कर ले, मैं जरा अंदर का काम निपटा लूं। आज जैसे ही कन्हैया गोद में आया, आज खिलखिलाकर हंसने लगा। अब जब हंसने लगा तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं, प्रभु रुकिए, मुझे ये बताइए कन्हैया हंस क्यों रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। ये तो राक्षसी थी, डरना चाहिए कन्हैया को। कालकूट विष लगा कर आई है अपने स्तनों में मारने के लिए, हैं? परंतु कन्हैया हंस रहा है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? और हंसते हंसते कहते कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। सुखदेव महाराज जी वर्णन करते हैं, कहते परीक्षित आज भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि आई तो मुझे मारने हैं, पर इसमें भाव कौन सा आ गया? मातृ का भाव आ गया, इसमें मां का भाव आ गया। दूध पिलाना चाहती है मुझे अपना। ये ना पूतना जो थी राजा बलि की पुत्री थी, ये राजा बलि की कथा सुनी थी ना आपने? तो जिस समय वामन भगवान 52 अंगुल के बनकर आए थे, उस समय इसका मुख देखा जब वामन भगवान का, तो इसका हृदय ऐसे मन से आवाज आई कि अगर ये कहीं मेरा पुत्र होता तुम इसे अपना स्तन पान करवाती, इसे अपना दूध पिलाती। कहते जब प्रभु लेने के लिए बड़े हुए और सब कुछ हरण कर लिया राजा बलि का, तो आज मन में क्या भाव आ गया, अगर मेरा पुत्र ऐसा होता ना तो मैं इसे कालकूट विष जहर पिला देती, अभी मर जाता ये। मानो आज कन्हैया दोनों भाव उस पूतना के पूर्ण करना चाहता है? और ये सोच रहा है कि भाई सब माखन मिश्री लेकर आए हैं, परंतु खाली तो ये भी नहीं आई है, कुछ ना कुछ तो लेकर आई है। तभी तो मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ भगवान के लिए अर्पित करना सीखो। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि सब कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। अगर ये जहर लेके आई है तो क्या कौन सी बड़ी बात हो गई, लेके तो आई है कुछ ना कुछ है। आज कन्हैया ने शंकर भोलेनाथ को आवाज लगाई, कहते इस जहर को आप पी लो। तो कहते शंकर भोलेनाथ ने जहर का पान किया और दुग्ध का पान कन्हैया कर गया। बोलिए श्री वांके बिहारी लाल की।